अली अली है। अली का एक फैसला सुनाता हूं। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर अचानक दो खातून आपके दरबार में आ गई। सुने बहुत जोर से। दोनों की गोद में एक बच्चा था। एक बच्चा लिया, दो औरतें आके कहती उमर फैसला कर। का बात क्या है? का मैं कहती हूं बच्चा मेरा है, ये कहती है बच्चा इसका है। अली तू बता ये बेटा है किसका? उमर तुम बताओ बेटा किसका है? हजरत उमर ने सुना, परेशान। कहां गए? मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। आप उठे दरबार से, हजरत अली को तलाश किया। जंगल में आप खंती खोद रहे थे, फावड़ा चला रहे थे, लेकिन अली अली है। इधर फावड़ा चल लगा के उधर जबान पे सूरह यासीन की तिलावत है। सुभान अल्लाह। ये अली है। हजरत उमर को आते देखा, काम छोड़ा, पसीना पोछा। अमीरुल मोमिनीन कैसे आना हुआ? काली मसला है और पेचीदा है, हल कर दो। का क्या बात है? एक बच्चा है, दो औरतें हैं, एक कहती है मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है। अली कैसे पता चले किसका है? आपने यूं तिनका उठाया और तोड़ दिया। कहने लगे उमर परेशान हो, मेरे लिए ये फैसला करना इस तिनके को तोड़ने से ज्यादा आसान है। उस वक्त डीएनए टेस्ट था। बोलो बोले फारूकी साहब, डीएनए टेस्ट था। आज आपके लैब में मशीनें होंगी, है ना? पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, ब्लड के जरिए हर चीज की पहचान है। लेकिन उस वक्त ब्लड ग्रुप की जांच नहीं होती थी। अली ने कहा यह तिनका तोड़ना मुश्किल, लेकिन ये फैसला करना आसान, जोर से फैसला करना आसान है। कहा चलो तो जल्दी। अब जरा सुनना अली क्या है। अल्लाह अकबर दरबार लगा के आपने कहा दो बर्तन मंगाए जाएं, छोटे छोटे दो प्यालियां मंगाई गई। उनमें कहा दोनों औरतों को आपने दिया। फरमाया दोनों औरतें अपना इसमें दूध भर करके ले आए, अपने सीने का दूध निकाले और क्वांटिटी के लेवल में दोनों बराबर होने चाहिए, किसी बर्तन में कम ज्यादा दूध ना हो। दोनों औरतों ने बर्तन लिए, उसमें दूध निकाल के लाई। काली ये मेरा है, दूसरी ने कहा ये मेरा है। अली ने तराजू मंगाई, एक तरफ एक औरत का दूध रखा, दूसरी तरफ दूसरी औरत का दूध रखा। याद रखिएगा क्वांटिटी में बराबर है, लेवल में बराबर है। वजन देखो तो सही। जब तराजू उठाई गई, एक औरत का दूध वजनी था, दूसरी औरत का दूध हल्का था। आपने कहा ये वजनी दूध किस औरत का है? एक खातून ने कहा हजरत ये दूध मेरा है। फरमाने लगे सुन, अगर ये दूध तेरा है तो फिर बच्चा भी तेरा है, ये बच्चा भी तू ले जा। हजरत उमर कहते हैं अली ये फैसला कैसे कर दिया? का उमर याद रखी है, रब ने कुरान में कहा है हमने मर्द का हिस्सा औरत से दूना रखा है, इसका दूध बता रहा है ये दूध इस बच्चे का है, इसलिए अली फैसला करता है ये बच्चा भी इसी खातून को दिया जा रहा है। ऐलान समाप्त करें। देखिए करंट फैला हुआ है, आपसे गुजारिश है किसी भी लोहे की चीज को न छुए, ठीक है ना? किसी भी लोहे की चीज को न छुए क्योंकि करंट थोड़ा फैल गया है, इसलिए आप बराए करम अपनी जगह छू के मत देखना। मैंने पहले ही कहा था प्रैक्टिकल मत करने लगना, बस अपनी जगह पे बैठे रहे। आप खामोशी से बैठे रहिएगा। अब समझ गए ना? अली अली है, अली अली है। और सुनिएगा अगली बात कर रहा हूं। मुफ्ती साहब क़िबला ने बड़ा अच्छा खिताब किया, अल्लामा हाशमी साहब क़िबला ने। हाँ, अल्लाह ताला हजरत के इल्म में मजीद बरकतें अता फरमाए और ऐसे उलमा का साया हमारे सर पे तादिर कायम दायम फरमाए। लेकिन एक बात मैं भी कहता चलूं, करबला के बाद एक बात मैं भी कहता चलूं। जी 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 जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुने, ये सब जानते थे कि करबला में क्या होना है। बेशक बेशक, सही बात। ये करबला की शहादतें अचानक नहीं हुई हैं, ये शहादतें अचानक नहीं, ये कुर्बानियां अचानक। सबको पता था कि ये शहीद होंगे, लेकिन कोई तारीख में एक जुमला ये नहीं दिखा सकता कभी सैयदा फातिमा ने हाथ उठा के ये कहा हो या अल्लाह मेरे बेटे को करबला से बचा देना। मुस्तफा ने कभी कहा हो करबला से बचा देना, कोई नहीं बता सकता। लेकिन खुदा की कसम सुने, हजरत अली जा रहे हैं, मैं दलील देता हूं, सबको पता था ये सब होने वाला है, लेकिन किसी ने भी करबला के होने वाले हादसे के टलने की दुआ नहीं की थी। अल्लाह अकबर, ये शहादतें हुई, अली को पता था
हुसैन शहीद होंगे। सैयदा फातिमा जानती थी हुसैन शहीद होंगे। और तो और जब हजरत कासिम पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए, अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम की तारीख जब आई, आपने दूध नहीं पिया। हजरत उम्मे फरबा इमाम हसन के पास आई, कहने लगी मेरे सरताज ताज्जुब है। कहा क्या? कि तुम्हारा कासिम आज दूध नहीं पीता। कहा दिन क्या है? कहा आज मुहर्रम की 10 तारीख है। सुनकर रो दिए इमाम हसन। कहने लगी खातून तुझे नहीं पता मेरे कासिम ने क्यों दूध नहीं पिया? कहा नहीं। कहने लगे आज की तारीख में मेरा कासिम करबला में शहीद किया जाएगा, इसलिए आज कासिम ने रोजा रखा है। रो दिए। कहने लगे उस वक्त मैं नहीं होऊंगा, लेकिन उम्मे फरवा तुम होगी। याद रखना, जब मुसीबत मेरे हुसैन पे आ जाए तो कासिम को बचाना नहीं है, उनके नाम पे कासिम को शहीद करना है। ये किसने कहा? हजरत उम्मे फरवा ने कहा था कासिम को शहीद कर देना। सब जानते थे, मगर कसम खुदा की जानते हुए भी ये सब कुछ हुआ क्यों? याद रखिएगा, मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। बेशक बेशक। हुजूर ताइफ में पत्थर खा रखे गए, ये मकाम इम्तिहान है। और जिब्रील पीछे रह गए, हुजूर आगे जा रखे गए, ये मकाम शान है। बेशक। जो लोग सिर्फ ताइफ के पत्थर देख के कहते हैं नबी हमारी तरह है, अल्लाह कहता है जमीन पे चलता हुआ देख के अपनी तरह कहता है जरा महराज में अर्शों की सैर भी देख ले। तुझे भी कहना पड़ेगा सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले, ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वह बे तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की जात। तो मकाम शान और है, मकाम इम्तिहान। आप सुन रहे हैं ना? ये डिस्प्ले सही रहनी चाहिए। अगर डिस्प्ले खराब हो तो कोई चीज नहीं बिकती है। डिस्प्ले अच्छी रहनी चाहिए। जो बंदे सामने बैठे थोड़ा सा ये जिंदा दिल रखेंगे, ठीक है जी। मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। और होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, आप देखिए नबी है, कोयला उठाया हाथ जला, मुंह में रखा जबान जली। लेकिन याद रखिएगा ये पढ़े लिखे लोग हैं, इम्तिहान जितना मुश्किल होता है तो ओहदा भी उतना बड़ा मिला करता है। छोटे आ बड़े आ का एग्जाम देकर के कोई IAS बनेगा? भाई जितनी बड़ी पोस्ट चाहिए उतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। बेशक। हजरत मूसा ने रब की मोहब्बत में हथेली जलाई, अल्लाह ने यदे बैजा बना दिया। कोयला मुंह में रखा जलता हुआ, उस जबान से रब ने कलाम किया, रब ने मूसा को कलीम बना दिया। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में खानदान बचाने नहीं दीन बचाने के लिए आए थे और इतनी बड़ी कुर्बानी दी। खुदा की कसम तारीख गवाह है, कोई कुर्बानी इतनी बड़ी तारीख में हो तो ला के दिखा दो। यार परदेश जाया करते हो, मुझे भी तुम बता दो, जब परदेश जाते हो बेटियां रास्ता रोक लिया करती है, अब्बा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, रो दिया करते हो जबकि तुम्हें पलट के आना होता है। लेकिन मेरा हुसैन जब मुर्तजिस पे सवार हो रहा था तो हमेशा जाने के लिए हो रहा है, कभी ना आने के लिए हो रहा है। मुर्तजिस पे मेरा हुसैन सवार हुआ है। तारीख के फर्क पलट करके देखो, खुदा की कसम हुसैन के 7 साल की सकीना भी खड़ी है, सैयदा ज़ैनब भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, शहर बानो भी खड़ी है। लेकिन किसी के खड़े होने से हुसैन के कदम टकमगाए नहीं थे, हुसैन घबराए नहीं थे, हुसैन के पैरों में लग़्ज़िश नहीं आई थी। मुर्तजिस पे बैठ के आपने कहा था चल मुर्तजिस, चलता क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, 11 मरतबा लगाम खींची थी, मुर्तजिस आगे नहीं बढ़ा। आपकी आंख में आंसू आ गए, आपने घोड़े की सीन से पैर निकाला, निकाल के कहते हैं मुर्तजिस में करीम इब्ने करीम हूँ, मुझे पता है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन मैं जानता हूँ तू भी प्यासा है, मुझे मालूम है 3 दिन की प्यास ने तुझे कमजोर कर दिया है। सुन हम करीम इब्ने करीम है, किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं, ले मैं तुझे जबरदस्ती मैं मैदान करबला लेके नहीं जाऊंगा, मैं पैर निकाल रहा हूँ, तेरी मर्जी है, जाके तो नहरे फुरात चला जा, जाके तो शाम चला जा, जाके तो जाके बसरा में प्यास बुझा ले, तेरी मर्जी है, जाके मदीने वापस चला जा। जब इतना कह के आपने पैर निकाला है, मुर्तजिस ने रब से अर्ज की थी ए मेरे परवरदिगार, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए जलील हो जाऊंगा, आज बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह ने हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत दी। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल गया, मैंने कहा भूल गया, पढ़ा असहाबे कहफ को और देख उनकी तारीख को। अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो करबला वाले हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। नारे तकबीर।
मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला फैज़ान मुकाबली शबाबा फैज़ान सय्यदुश शुहदा।